हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि प्लेलिस्ट का नाम है मिशन टू क्रैक एचपी टेट। तो इसका मकसद ही एचपी टेट को हमने क्रैक करना है, यही इसका मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जून 2026 में अभी जो क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और जितने भी जो पीवाईक्यू हमारे आए हैं विद इन 3-4 साल के अंदर, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पर लेक्चर में हम करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन आराम से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड है या उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जितने भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो अगर आप भी एचपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपने अभी से जुड़ जाना है इस यूट्यूब चैनल से, और जहाँ भी आपको डाउट होगा वहाँ आपने कमेंट कर देना है या क्वेश्चन एराइज कर देना है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ हमें समझ नहीं आया, तो ये टॉपिक आप समझा दो। क्योंकि जो कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, CSIR नेट दोगे, HP टेट दोगे, C टेट दोगे, उनके लिए जो आपकी प्रेपरेशन होती है वो 2-3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ या 6 मंथ की होती है, ना कि हम 2-4 दिन में इसको करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो उसके लिए हमारे को डिसिप्लिन से वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप अभी से मेहनत करोगे तभी आप जो नवंबर-दिसंबर वाला जो HP टेट का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, उसको क्लियर कर सकोगे। तो आई होप जो मैं कहना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम करेंगे इसमें मैथमेटिक्स पार्ट, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो HP टेट है उसमें मैथमेटिक्स आपको 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। मतलब 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आपसे मैथमेटिक्स में जून 2026 के एग्ज़ाम में कि इफ़ sin x इज इक्वल टू 1/3 द वैल्यू ऑफ sin 3x इज। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा पूछा है कि sin x की वैल्यू हमारे को दी है 1/3, और साथ में हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sin 3x। अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे, इसमें जो हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, इसमें यूज द ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी फॉर साइन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जो हमारा sin 3x है उसका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। अब आपको गिवन था कि sin x की वैल्यू है 1/3 दिया था ना इधर। अब आपने क्या कि sin 3x आपने एज इट इज रख दिया, ठीक है। हमारे को किसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। अब आपने फॉर्मूला, ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट कर देनी है वैल्यू, ठीक है, पुट कर देनी है। तो 3 का आपने 3 एज इट इज रखा। अब sin x की वैल्यू कितनी थी, 1/3 आपने एज इट इज लिख दी। अब इधर 4 था, आपने 4 लिख दिया, ठीक है। sin क्यू एक्स, साइन की पावर 3, ठीक है। तो sin x था 1/3, तो sin क्यू एक्स कितना हो जाएगा, 4 का 4, ठीक है, 1/3 का क्यू। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है कि अब 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1, और 4 हमारा एज इट इज़, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, राइट। अब आपने क्या करना है, टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 27 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है, इधर 1, और 1 इंटू 4 होता है 4, तो 27 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 23/27। तो हमारे पास जो sin 3x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 23/27। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है सिंपल, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 98 इज। अगर आप सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन को, तो जो 98 है, हम 8 को कैसे लिखते हैं, सिंपल VIII लिखते हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर होता है कि जो हमारे पास एक ही ऑप्शन VII, एक ही ऑप्शन बन रही है, ठीक है। ये और ये तो हमारी यहीं से कैंसिल होगी, होगी कि नहीं, ठीक है।
98 है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 100 है उसको हम C लिखते हैं, ठीक है, और अगर 90 है तो हम XC लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीधा ये ऑप्शन राइट बन जाता है। लेकिन ये तो हो गई यहाँ की बात, लेकिन अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं तो आपने कैसे करने हैं, उसके लिए मैं आपको रोमन न्यूमरल बता देता हूँ 1 से 100 तक कि होते क्या है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा 1 है हम उसको क्या लिखते हैं, टेक ए आई। 2 को कैसे लिखेंगे, आई। आपको 3 को कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, ये हमारा रोमन रिप्रेजेंटेशन है। 10 को लिखते हैं हम एक्स, ठीक है, और हमारा 20 हो गया, 20 को लिखेंगे हम एक्स, ठीक है, और जो हमारा 30 है, 30 को लिखेंगे हम एक्स, एक्स, ठीक है। फिर आप 40 पे आओ, 40 को कैसे लिखेंगे हम, 40 को लिखते हैं हम एक्स एल, और 50 को कैसे लिखेंगे हम एल लिखते हैं, ठीक है। और फिर आप 60 पे आओ, 60 को लिखेंगे हम एल एक्स, 70 को लिखेंगे हम एल एक्स एक्स, ठीक है। 80 आ जाएगा आपके पास एल एक्स एक्स एक्स, 90 क्या आएगा आपके पास एक्स सी, ठीक है, और 100 क्या आएगा पास सी, ठीक है। तो ये आपने आप लर्न कर लेना है, एंड एटलीस्ट आपको 100 तक अगर आ गया, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। जैसे हमारा सिंपल क्या हुआ, आप ले लो कि 10 को लिखते हैं हम एक्स, 20 को एक्स एक्स, 30 को एक्स एक्स एक्स, 40 को क्या आ जाएगा आपके पास, 40 के पास आ जाएगा आपके पास एक्स एल, 50 के पास 50 को क्या लिखेंगे आप एल, और 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, ठीक है, 80 को एल एक्स एक्स एक्स, 90 को आ जाएगा एक्स सी, और 100 को आ जाएगा सी। तो ये सिंपल आपको लिखना आना चाहिए। बाकी आपको जैसे 1 आ गया उसके लिए आई लिखेंगे, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये आ गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे हम पर लेक्चर में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है रोमन न्यूमेरल के लिए तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, राइट। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।